यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जना का पाठ 11 बाजार दर्शन नामक निबंध है, जिनके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार हिंदी के जाने माने कथाकार हुए थे। इनको मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। तो बाजार दर्शन निबंध है जो कि वर्तमान समय में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद के संबंध में इस लेख में, इस निबंध में जैनेंद्र कुमार ने मंथन किया है। इस निबंध को पढ़ने से पहले लेखक जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि ये बाजार दर्शन नामक निबंध आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब अध्ययन करेंगे लेखक जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक गांव है, अलीगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। वहां पर इनका जन्म 1905 में हुआ था। जैनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जैनेंद्र कुमार को हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक कथा अर्थात कहानी या उपन्यास लिखने का जन्मदाता माना जाता है। ये हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कौन है? जैनेंद्र कुमार। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी, अर्थात उनमें मनोवैज्ञानिक पुट दिया। वे गंभीर चिंतक भी थे। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया। अब उनकी रचनाएं, पहले उनके उपन्यासों के बारे में देखेंगे। लेखक जैनेंद्र कुमार ने कौन कौन से उपन्यास लिखे? परख, अन्नाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये जैनेंद्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब इनके बाद में आते हैं जैनेंद्र जी के कहानी संग्रह। कौन कौन सी कहानी संग्रह लिखे? वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये तो है जैनेंद्र कुमार जी के कहानी संग्रह। अब है उनके निबंध। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम, ये है इनके प्रसिद्ध निबंध। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेंद्र जी की दृष्टि व्यापक रही है। जीवन के प्रश्नों मतलब जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जैनेंद्र जी की जो दृष्टि है, उनका व्यापक दृष्टिकोण रहा है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गौर की कहकर महिमा मंडित किया है। मुंशी प्रेमचंद ने भारत का गौर की किससे कहा है? जैनेंद्र कुमार को। जो अपने पाठ्यक्रम में निबंध है बाजार दर्शन, प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा, वर्तमान समय में दिनों दिन उपभोग करने की जो परंपरा बढ़ रही है, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक उपभोक्तावादी जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस परंपरा को और बाजारवाद पर गहरा मंथन किया है लेखक जैनेंद्र कुमार ने इस निबंध के माध्यम से। लेखक ये मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। बाजार किस लिए है? हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए है। ये विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। बाजार क्या करता है? विक्रेता मतलब बेचने वाला, क्रेता अर्थात खरीदने वाला, दोनों के मन में संतोष और तृप्ति के भाव जगाता है। यदि हमारा लक्ष्य आवश्यकता की पूर्ति करना है तो
लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपत्ति के दम प्रदर्शन का साधन बना दिया है। लेकिन वर्तमान युग में जो उपभोक्तावादी परंपरा है, अधिक से अधिक उपभोग करने की जो परंपरा है, उस परंपरा ने आर्थिक संपत्ति का जो दम्भ है अर्थात अहंकार प्रदर्शन का साधन बना दिया है। अब हम बिना आवश्यकता के अकारणीय बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। यहाँ पर लेखक जैनेंद्र इस निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिना आवश्यकता के, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो भी हम अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में क्या बढ़ता है? कपट बढ़ता है। और जब कपट बढ़ेगा तो कृत्रिम अभाव बनता है उस वस्तु का, और क्या बढ़ती है? और जब कृत्रिम अभाव हो जाता है तो महंगाई बढ़ने लगती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय मतलब आदान प्रदान करने की जो प्रणाली है उसको और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए एक घातक है। लेखक जैनेंद्र जी बताते हैं कि हमें आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ अर्थात अहंकार हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या वृद्धि के लिए। बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए हमको संतुष्टि के लिए बाजार होता है, न कि ये असंतोष फैलाने के लिए या तृष्णा को बढ़ाने के लिए या ईर्ष्या वृद्धि के लिए ये बाजार नहीं होता है। ये बात इस निबंध के माध्यम से लेखक जैनेंद्र जी हमको बताना चाहते हैं। अब मूल निबंध पढ़ेंगे, बाजार दर्शन। एक बार की बात करता हूं, लेखक जैनेंद्र जी कहते हैं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल थे। मतलब मेरा मित्र लेखक कहता है बाजार गए थे, कोई मामूली चीज लेने के लिए गई, और जब वापस लौटे बहुत सारा बंडल उसके पास में उठाया था। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये जो साथ है, अर्थात मित्र ने अपनी पत्नी की ओर इशारा किया, ये जो साथ है तब इतना बंडल बांध के लेके आ रहे हैं। उनका आशय ये था, उनका मतलब ये था कि ये पत्नी की महिमा है। ये पत्नी महिमा का अर्थ है पत्नी का गौरव है, अर्थात ये पत्नी की बड़ाई है, इस वजह से इतना बंडल बांध के लेके आ रहा हूं। उस महिमा का मैं कायल हूं। लेखक कहता है आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है, अर्थात खरीदारी करना, वस्तुएं इकट्ठा करना, ये आदिकाल से विषय बना हुआ है कि पति की अपेक्षा पत्नी इस बात में प्रमुख होती है, मतलब इस मामले में वो आगे रहती हैं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, ऐसा लेखक का मित्र कहता है। फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। ओट लेना मतलब पत्नी की आड़ ली जा रही है, लेकिन वास्तव में उनका मित्र है, वो भी उस खरीदारी में, उन सामान को इकट्ठा करने में, उपभोक्तावादी परंपरा को बढ़ावा देने में उनका स्वयं का योगदान है। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग। मनी का अर्थ आता है धन, इंग्लिश वर्ड है, बैग का अर्थ है मनी बैग, अर्थात पैसों की गर्मी। मनी बैग का अर्थ क्या है? पैसों की गर्मी या एनर्जी। जैनेंद्र जी कहते हैं पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? यहां पर व्यंग्य के रूप में कहते हैं पैसा पावर है, लेकिन उन पैसे के आसपास यदि बहुत सारा सामान माल वगैरह ना हो तो वो कोई पावर काम का नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब, असबाब का अर्थ है सामान, मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। ये जो मकान कोठी सामान जो बिना देखे ही अर्थात सामने होते हैं इसलिए दिखाई दे देते हैं। पैसे की उस प्रोसेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यहाँ पर कहने का मतलब खरीदने की जो शक्ति है, प्रोसेसिंग
परचेसिंग का अर्थ है इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ है खरीदने की जो शक्ति है, उसी में ही रस है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेकिन नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। लेखक कहता है लोग संयमी भी होते हैं, संयमी जीवन संयम रखते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उसे दरकार नहीं है। अर्थात दरकार का अर्थ है आवश्यक, पैसे के प्रयोग की परीक्षा की उसे आवश्यकता नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने का उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आई? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा जो पैसे का बैग था वो सामने फैला दिया लेखक के सामने। और जैनेंद्र जी ने कहा अब देखिए सब उड़ गया, मतलब इसमें जितने पैसे थे सभी उड़ा दिए। अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, अब केवल इतना ही पैसा बचा है जिससे हम रेल टिकट खरीद सके। अर्थात उनके पास में जितना पैसा था उनका उन्होंने उपभोग कर लिया। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। अब लेखक जैनेंद्र जी कहते हैं कि यदि मेरे मित्र के पास में और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी प्रोसेसिंग पावर के अनुपात में आया। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उनकी इतनी जरूरत नहीं थी, जरूरत के अनुपात से ये इतना पैसा नहीं आया, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है, मतलब मनी बैग कितना है, उस अनुपात में ये सामान आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ आता है। वह है महत्व है बाजार। कर्तव्य मतलब इस पैसे के खेल में एक महत्वपूर्ण तत्व है, वो कौन है? बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक मतलब बिना मतलब के लेके आ गए। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं, बेहया ही हो जो न फंसे। लेखक के मित्र ने कहा कि बाजार इतना सजा हुआ था, ये शैतान का जाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है, और शायद ही कोई बेहया अर्थात जो निर्दयी होगा वही नहीं इस बाजार के जाल में फंसता नहीं होगा, बाकी हर कोई इस बाजार के जाल में, इस शैतान के जाल में फंस जाता है। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अर्थात कोई हर्ज नहीं है। ऐसा लेखक जैनेंद्र जी कहते हैं। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह मतलब कोई हठ नहीं है। यहाँ पर आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेखक कहता है जो हठ होता है वो क्या जगाता है? तिरस्कार को जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, अर्थात शांत होता है, और उससे क्या जगती है? चाह जगती है, इच्छा जगती है। चाह का मतलब क्या है? अभाव। जब इच्छा खत्म नहीं होगी तो अभाव ही अभाव रहेगा। कितना भी कुछ भी खरीद लो, लेकिन जब तक इच्छा बनी रहेगी तो अभाव रहेगा। शौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित अर्थात मेरे यहाँ कितना सीमित है और यहाँ कितना अतुलित है, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसा लेखक जैनेंद्र जी कहते हैं। ओहो, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह शौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल अर्थात ये उन्हें बाजार क्या बना देगा? विकल अर्थात कमजोर बना के छोड़ देगा। विकल क्यों? विकल तो कमजोर तो क्या, पागल बना देगा। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है।
लेखक कहता है इस बाजार में जो जाता है वो उनको कमजोरी नहीं बल्कि पागल बना देता है, और उसमें असंतोष का भाव आ जाता है, तृष्णा आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, जो कि हमेशा के लिए मनुष्य को बेकार बना देता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले से गए बाजार से कहीं शाम की वापिस आए तो खाली हाथ। लेखक जैनेंद्र जी कहते हैं एक और मेरे मित्र थे, दोपहर को बाजार गए लेकिन शाम को वापस आए लेकिन हाथ में कुछ नहीं था, अर्थात उनका हाथ खाली था। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाई तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या, मतलब क्या खरीदूं और क्या न खरीदूं। सभी कुछ तो लेने का जी होता है। मतलब बाजार गया था तो ऐसा लगता था जो कुछ है वो सब खरीद लूं और किसको छोड़ूं और किसको नहीं छोड़ूं। कुछ लेने का मतलब शेष सब कुछ को छोड़ देना। वहाँ लेखक का मित्र कहता है यदि कुछ खरीदता उसका मतलब है जो पीछे रह गया वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया, मतलब कुछ नहीं खरीदा। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, अर्थात सब कुछ खरीदना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की साथ तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रासी होगा, मतलब घातक होगा, खतरनाक होगा। गति नहीं होगी और न कर्म, न तो उसमें कोई किसी प्रकार की गति होगी न किसी प्रकार का कार्य होगा। बाजार में एक जादू है, लेखक जैनेंद्र जी कहते हैं, और वो जादू कैसे काम करता है? लेखक कहता है वह जादू आँख की राह काम करता है, मतलब आँख के मार्ग से हमारे अंदर चलता है, यहाँ जादू चलता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू का भी मर्यादा है। जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, अन्य किसी धातु पर नहीं चलता है, वैसे ही जादू की भी मर्यादा है, हद है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होगा। यदि जेब भरी हुई है और मन खाली है तो इस बाजार के जादू का असर खूब होगा। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चलेगा। जेब खाली है लेकिन मन भरा हुआ नहीं है तो लेखक कहते हैं तो भी उनका प्रभाव पड़ेगा, इस बाजार के जादू का प्रभाव असर डालेगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकों चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अर्थात यदि मन खाली है और जेब खाली है तो भी इस बाजार की चीजों का प्रभाव पड़ेगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला, मतलब जब जेब भरी हुई तो ये मन किसी की बात को मानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। मालूम होता है ये भी लूं वह भी लूं, ऐसा मन करने लगेगा। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम हो। जब पैसे होंगे पास में, मन खाली होगा तो सभी सामान जो बाजार में दिखाई देगा और वो हमारे लिए जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम प्रतीत होगा। यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतता आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है, अर्थात बाधा ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, मतलब स्वाभिमान को कुछ बढ़ावा मिल सकता है, पर इसे अभिमान की गिल्टी की और खुराक भी मिलती है। मतलब अभिमान रूपी जो ग्रंथि, गिल्टी का अर्थ है ग्रंथि या गांठ, को बढ़ावा देने वाली होती है। जकड़ रेशमी की डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? अर्थात नहीं होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। लेखक इस बाजार के जादू से बचने का एक ही उपाय बताते हैं कि जब भी बाजार जाओ तो मन को खाली मत रखो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ, और जब मन खाली होता है तब बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो
पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाएगा, मतलब लू का प्रभाव शरीर के अंदर पानी होगा तो लू का जो प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार जब बाजार जाए तो मन को खाली लेकर न जाए, मन को भर कर जाए ताकि बाजार के जादू का प्रभाव न पड़े। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुम्हारे कृतार्थ होगा। कृतार्थ का अर्थ है उपयोगी होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्था, बाजार की असली संतुष्टि, कृतार्थता का अर्थ है संतुष्टि या सफलता उसी में है कि आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का असली उपयोग क्या है या उसकी संतुष्टि क्या है, उसकी सफलता इस बात की है बाजार की कि आवश्यकता के समय बाजार जाना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, एक अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद कर रहना चाहिए, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। यहाँ पर लेखक जैनेन्द्र जी कहते हैं कि इसका मन खाली करने का मतलब ये नहीं है कि मन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो बंद हो जाएगा वो तो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस किसको है? जैनेन्द्र जी कहते हैं परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है। मतलब मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे ये झूठ है, सभी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लोगे ये भी बात झूठ है, पर उन पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखना चाहिए, ये बात लेखक जैनेन्द्र जी कहते हैं। और इच्छा निरोध स्तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, अर्थात तप की राह अर्थात तप की मार्ग कहाँ जाता है? रेगिस्तान, अर्थात कठिनाइयों परेशानियों की ओर जाती है। मोक्ष की राह वह नहीं है, अर्थात मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मरण का बंधन, वह मार्ग नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। अब जबरदस्ती मन को बंद रखना भी जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। लेखक यहाँ कहते हैं अपने लोभ को जीतना होगा कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की जीत ही है और आदमी की क्या है? हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? अपनी आंख फोड़कर अपने लोभ से नहीं बच सकते हैं। लेखक ये कहना चाहते हैं ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाता है? ले आंख फोड़ दे तो भी सामने वाली वस्तु का रूप दिखना बंद नहीं होता है, बल्कि अंदर ही अंदर दिखाई देता है। क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं। लेखक ये कहते हैं आंख बंद करके ही हम सपने लेते हैं, वो आंखें बंद होती तब भी दिखाई देता है। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? बिल्कुल, वे बेचैन कर देते हैं सपने। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं मानते हैं, वह अकार्थ है, मतलब बिना कार्य किए बिना काम किए। यह तो हठ वाला योग है, मतलब मन को बंद कर देना हठ योग के समान माना है। शायद हठ ही हठ है, यहाँ पर योग का नाम नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, अर्थात मन कृश का अर्थ है कमजोर भले हो जाए, और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, जैसे विद्वान का ज्ञान पीला असक्त मतलब शक्तिहीन दिखाई देता है, उसी प्रकार मन भी कमजोर हो जाता है। वह मुक्त इससे नहीं होता है। बाजारवाद के दर्शन से मुक्त होने वाला मन नहीं है। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। अब मन को बंद करने का मतलब क्या है? व्यापक की जगह और संकीर्ण हो जाएगा और विराट की जगह और शुद्र, अर्थात वो नीच हो जाएगा, अधम हो जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं मन को बंद नहीं करना चाहिए। वो मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। यदि हम में पूर्णता होती और परमात्मा के समान होते, उनसे भिन्न नहीं होते। अपूर्ण है, हम अपूर्ण है, इंसान अपूर्ण है, इसी से हम है, इसी से मनुष्य है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा ज्ञान वहीं प्राप्त होता है जो हमारी कमी है, जो हमें अपूर्णता है,
उसी का बोध कराना सच्चा ज्ञान है, ऐसा लेखक जैनेंद्र जी कहते हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। इस मन को बलात् का अर्थ है जबरदस्ती रोकने को नहीं कहते हैं, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अप्रयोजनीय का अर्थ है बिना प्रयोजन के जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सुने। हाँ, मन माने की छूट मन को न हो, मतलब मन में जैसी आए, मन की जैसी जैसे वैसा नहीं, छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल अंग है, खुद कुल नहीं है। ये अखिल मतलब इस संसार का मन एक अंग है, बल्कि अपने आप में ये कुल नहीं है, अर्थात अपने आप में मन पूर्ण नहीं है। आगे जैनेंद्र जी कहते हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूर्ण बेचते हैं। भगत जी क्या करते हैं? चूर्ण बेचने का कार्य करते हैं। ये काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने स आने से ज़्यादा नहीं कमाए। वो एक दिन में कितने कमाते हैं? स आने कमाते हैं। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है। उस भक्त जी का सरनाम क्या है, उपनाम क्या है? चूर्ण। और खूब लोकप्रिय हैं। वो भक्त जी बहुत लोकप्रिय हैं। कई व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। यदि लेखक कहते हैं जैनेंद्र जी, वो भक्त जी यदि कोई व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो आज खुशहाल होते, मालामाल होते, उनके पास में कोई कमी नहीं होती। क्या कुछ उनके पास ना होता, मतलब सब कुछ होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उन्हें थोक देते, अर्थात न इकट्ठे में देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं। पेशगी का अर्थ है कोई अग्रिम ऑर्डर भी नहीं देते हैं, न लेते हैं। बंदे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते से आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूर्ण से भी अधिक शायद वह भक्त जी की प्रति सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहे। लोग चूर्ण खरीदने की अपेक्षा भक्त जी के प्रति सद्भावना देने को उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं, पर स आने की पूरे हुए नहीं कि भक्त जी बाकी चूर्ण बालकों को क्या कर देते हैं? मुफ्त में बांट देते हैं। स आने से ज़्यादा वो नहीं बेचते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, अर्थात वो स आने से ज़्यादा एक पैसा नहीं लेता था और न कमाई करता था। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई। ऐसा लेखक जैनेंद्र जी उस भक्त जी के बारे में कहते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि चूर्ण वाले भक्त जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। सबसे बड़ी बात है कि इस भक्त जी के ऊपर बाजार के जादू का जो प्रभाव होता है वो नहीं चल सकता है, नहीं चला है। कहीं आप भूल कर न बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। यहाँ पर लेखक कहता है कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। नहीं ये समझिएगा कि लेख के किसी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्सर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम नहीं होगी। यहाँ पर लेखक जैनेंद्र कहते हैं उस भोले आदमी मतलब भक्त जी को अक्सर ज्ञान मतलब वो साक्षर है या नहीं है ये भी मेरे को मालूम नहीं है, और बात तो उनको क्या मालूम होगी। और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भक्त हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, मतलब न के बराबर आदमी हो, मतलब उनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। अपदार्थ प्राणी जो भक्त जी के बारे में कहा गया है वो एक ऐसा प्राणी है, उनको वो बहुत कुछ प्राप्त है।
न किसी प्रकार की तृष्णा है, न किसी प्रकार की इच्छा है, न किसी प्रकार की चाह है, न किसी प्रकार का असंतोष है। इतनी बातें उनको प्राप्त हैं कि बहुत ही कम लोगों को ऐसी बातें प्राप्त होता है, ऐसा लेखक ज्ञानेंद्र जी कहते हैं। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, मतलब स्थिर रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। किसके बारे में कह रहे हैं? भक्त जी के बारे में कहते हैं। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाथ घरों में बिलकता ही छोड़ देता है। वह निर्मम का अर्थ है वह कठोर व्यक्ति पैसे को अपने गर्व है अर्थात घमंड से बिलकता हुआ पैसे को छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? अर्थात कुछ भी नहीं चलती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति बिल्कुल नहीं चलती है। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती? अर्थात उनके आगे ये पैसे की शक्ति है वो लज्जित होकर कुंठित हो जाती है, ऐसा लेखक ज्ञानेंद्र जी कहते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण अर्थात वह पैसे की व्यंग्य शक्ति बिल्कुल कठोर है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास की धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली? जैसे कलेजे को कोदती एक कठिन व्यंग्य की लीक की आर से पार हो गई। कोदती मतलब चमकती हुई एक व्यंग्य की लीक पंक्ति मेरे हृदय को आर पार निकल गई। ऐसा महसूस हुआ जब पास से कोई मोटर निकली, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम क्या है? मोटर, और तुम उससे वंचित हो, आपके पास में ऐसी मोटर नहीं है। ये लेखक ऐसा बात कहते हैं। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचते को हो आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। यहाँ पर अब लेखक ज्ञानेंद्र जी कहते हैं कि मेरे को इसी प्रकार के परिवार में जन्म लेना था, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ, अर्थात मोटर वालों के यहाँ मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृत घन कर सकता हूँ, अर्थात अपमान कर सकता हूँ। सगे संबंधियों का मतलब अपने रिश्तेदारों का अपमान कर सकता हूँ। लेकिन क्या लोक विभव की इस व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? पानी पानी अर्थात अकिंचित कर का अर्थ है अर्थहीन, जिसके पास में गरीब है, जिसके पास में कुछ नहीं है, उसके आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति बिल्कुल चूर चूर हो जाती है और पानी पानी हो जाती है। उनके आगे इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। तीखे व्यंग्य का अजय मतलब जो विजय नहीं रहता है, जिसकी हार हो जाती है, ऐसे व्यंग्य की क्रूरता को पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह नीचे उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर मतलब ऊंची जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, मतलब आध्यात्मिकता कहते हैं। स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। लेखक कहता है इतनी मेरे पास में योग्यता नहीं है, जानकारी नहीं है कि इन शब्दों में अंतर कर सकता हूँ। आध्यात्मिकता, आत्मिक, धार्मिक, नैतिकता, इसमें कितना अंतर है इसका मैं प्रतिपादन नहीं कर सकता हूँ। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, अर्थात इन शब्दों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, मतलब मैं इतना विद्वान नहीं है कि शब्दों पर अटक जाऊं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है, मतलब जहाँ पर तृष्णा है, बटोर मतलब इकट्ठा करने की जो चाह है, इच्छा है, वह उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। व्यक्ति की निर्बलता कहाँ प्रमाणित होता है? संचय की तृष्णा मतलब इकट्ठा करने की जो तृष्णा है और विभव की चाह,
यही व्यक्ति की निर्बलता को प्रमाणित करता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। कौन झुकता है धन की ओर? जो निर्बल है, जिसमें बल नहीं है, गरीब है, वह अबलता है। वह क्या है? उसकी अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूर्ण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गई। मुझे देखते ही उन्होंने जय राम किया, अर्थात ये संबोधन किया। मैंने भी जय राम कहा। लेखक कहते हैं उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय बाजार को किसी भांति कोस रहे थे। कोसला मतलब किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे थे, भला बुरा नहीं कह रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले तो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इसे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। अर्थात उनकी आंखें बिल्कुल खुली थी, लेकिन उस बाजार का जादू का प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा। लेकिन भौचक्के हो जाने की लाचारी उन्हें नहीं थी। भौचक्के होने का अर्थ है हक्का बक्का रहने की आदत या लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं थी। पसोपेश का अर्थ है असमंजस्य उन्हें नहीं था। खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से शौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भक्त के मन में नहीं है। अप्रीति मतलब किसी प्रकार का प्रेम या लगाव नहीं था। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। मतलब जितना भी बाजार में माल पड़ा था उसके प्रति भगत जी का आशीर्वाद था। विद्रोह नहीं था, किसी प्रकार का मन में विद्रोह नहीं था। प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। क्योंकि उनका मन किसी प्रकार से खाली नहीं था, मन बिल्कुल भरा हुआ था। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट मतलब संतुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। उनका उनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी अर्थात बनिए की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज ली और चले जाते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारा चौक बाजार की सतह उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। उनको ऐसा लगता है यहाँ कोई बाजार नहीं है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। मतलब चांदनी चौक का जो प्रभाव है जीरे और नमक के अलावा उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है। अर्थात उनका उस भगत जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया जाता है। अर्थात सरल भाव से वे उनको ले लेते हैं। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। अर्थात उनका भगत जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। मतलब बाजार की सार्थकता को कौन देता है? मनुष्य ही देता है, लेखक कहते हैं। और जो नहीं जानते हैं वे क्या चाहते हैं? अपनी प्रोसेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, चेतावनी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। जिनके प्रोसेसिंग पावर है मतलब खरीदने की शक्ति है, वो बाजार को क्या देते हैं? विनाशक शक्ति देते हैं, चेतावनी शक्ति देते हैं, व्यंग्य की शक्ति देते हैं।
न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन क्या करते हैं? बाजार के बाजारोपन को बढ़ाते हैं जिनके पास में परचेजिंग पावर है, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। और कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी, अर्थात जो कपट बढ़ेगा सद्भावना की क्या होगी? कमी होगी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। इस सद्भावना कम हो जाने, ह्रास मतलब सद्भावना के नष्ट हो जाने, आदमी आपस में भाई भाई नहीं रहता, एक दूसरे के प्रति अच्छा हृदय नहीं रहेगा, फिर एक दूसरे के पड़ोसी नहीं रहेंगे और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह, अर्थात ग्राहक और बेचने वाले की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं, अर्थात ठगने की ताक में रहते हैं। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का नहीं इतिहास का सत्य माना है, ऐसा लेखक जैनेंद्र जी कहते हैं। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि क्या होता है, यहाँ पर वो बाजार आवश्यकताओं का आदान प्रदान करने वाला नहीं है, बल्कि शोषण करने का स्थान है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट और इस बाजार के शिकारी हो जाते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, एक बड़े दुख की बात है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, मतलब उनको बढ़ावा देता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। मतलब जो बाजार का अर्थशास्त्र बना हुआ है, अर्थव्यवस्था बनी हुई है, वो बिल्कुल उल्टी है। वह मायावी शास्त्र है, अर्थशास्त्र नहीं है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। इस प्रकार का अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, नीति का शास्त्र नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में बढ़ती जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है उस पर व्यंग्य करते हुए ये जो निबंध लिखा जैनेंद्र जी ने, तो विद्यार्थियों आपको कैसा लगा? अब अपन देखेंगे इस पाठ के प्रश्न। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है। अभाव जागृत करना, आवश्यकता के समय काम आना, अधिकाधिक धन कमाना, अनाप शनाप सामान खरीदना। इनका ब होगा कि बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना। भगत जी ने, दूसरा प्रश्न, भगत जी ने कभी चूर्ण बेचकर स आने से ज्यादा नहीं कमाए क्योंकि उनका चूर्ण और अधिक नहीं बिकता था। वे आधुनिक मार्केटिंग नहीं जानते थे, इससे अधिक परिश्रम वे नहीं कर सकते थे। वे संतोषी थे, इसलिए और अधिक कमाना नहीं चाहते थे। तो इनका उत्तर द होगा। भगत जी चूर्ण स आने से ज़्यादा नहीं बेचते थे क्योंकि वे संतोषी थे, इसलिए वे अधिक कमाना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? तो लेखक के अनुसार बाजार का जादू आंख की राह से काम करता है। वो ग्राहक के आंखों से सुंदर वस्तुओं को देखकर उनको आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी? यहाँ पर लेखक के अनुसार जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, जब मन भरा हुआ होना हो तब आवश्यक वस्तुओं के लिए बाजार जाना चाहिए। चूर्ण वाले भक्त जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? चूर्ण वाले भक्त जी का जीवन हमें शिक्षा देता है कि बाजार की जो छक्का शोध के व्यर्थ में आकर्षित नहीं होना चाहिए और मनुष्य को संतोषी जीवन जीना चाहिए। पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हो? परचेज पावर से मतलब है पैसे की प्रचुरता से मनचाही वस्तुएं खरीदने की क्षमता। तो विद्यार्थियों, आपको ये निबंध कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स कमेंट्स करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।